हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लेकर आया हूं एथिल ब्रोमाइड। जैसा कि ये चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस तो मैं आज आपको एथिल ब्रोमाइड का कुछ आपका रिएक्शन बताने वाला हूं कि एथिल ब्रोमाइड की अगर अभिक्रिया अगर कास्टिक सोडे के साथ करवाते हो तो क्या बनता है। देखो, इसमें दो तरीका कैटेगरी पाया जाता है। अगर ये जो लिखा गया है कि एथिल ब्रोमाइड जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बना लेता है। इसमें एक होता है जलीय, एक होता है अल्कोहलीय। बात ध्यान से समझना। एक होता है जलीय कास्टिक सोडा, एक होता है अल्कोहलीय कास्टिक सोडा। तो अल्कोहलीय कास्टिक सोडा कह दिया, इसका मतलब है कि वो KOH की बात कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर जलीय कह रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, NaOH। तो यहाँ बात कर रही है किसकी, जलीय कास्टिक सोडा, यानी कि CH3CH2Br+ NaOH, इसकी बात कर रहा है। यानी कि अल्कोहलीय जलीय कास्टिक सोडा। जलीय देखो डायरेक्टली रूप से नहीं देगा कि एथिल ब्रोमाइड को आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, डायरेक्ट दे देगा कास्टिक सोडे के साथ। अगर जलीय कहीं पे कह दे तो मान लेना है कि NaOH की बात कर रहा है, और अल्कोहलीय कहे तो KOH की बात कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, याद रखना है इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से होता यूं है कि A सोडियम और Br मिलकर बना देता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। और साथ में क्या बनाता है, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसको बोला जाता है। इस तरीका से आप बना सकते हैं रिएक्शन को, है ना। यही ध्यान रखना है कि जलीय बोल रहा है कास्टिक सोडा या अल्कोहलीय बोल रहा है। जलीय बोल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इस तरीका से आपका रिएक्शन बना सकता है ना। तो इस तरीका का रिएक्शन आप देख सकते हो। लेकिन एक रिएक्शन और इसमें आता है जो ध्यान देने योग्य है। देखो, कहता है कि एथिल ब्रोमाइड का जो अभिक्रिया है, एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया हम क्या करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, है ना, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, इसको बढ़िया से समझते हैं। चलो, कहता है रिएक्शन में यह अभिक्रिया आर्द्र Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ अच्छी तरीका से होती है। तो समझते हैं कि C2H5Br यहाँ दिया गया है सिल्वर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। नाम लिख दो, सिल्वर ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर ऑक्साइड। अब देखो, होता यूं है कि Ag2 कितने हैं, Ag कितने हैं, 2, Br कितने हैं, 1। तो Ag2 है तो Br को भी 2 होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 2 लगा देंगे तो Ag कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से देखो Ag और यहाँ से Br 1 1 कैंसिल, क्या बना दिया, AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बन के निकल गया। प्रोडक्ट हमारा क्या बना, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। और साथ में क्या बना, ये आपका C2H5OH बन के यहाँ पे निकला है। साथ में क्या बनता है, C2H5OH। अब देखो, इसमें से रिएक्शन कहता है आपको बाबू कि किस तरीका से Ag2O के साथ करवाते हैं, और साथ में हम क्या रखते हैं, जल को भी रखते हैं। साथ में यहाँ पे क्या रखना है, प्लस में जल भी देना है, साथ में जल को भी साथ में रखना है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपका 2 होना पड़ेगा, यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीका से आप बना सकते हो। इसको फटाफट नोट डाउन कर लिया जाए, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, अभिक्रिया जो है आर्द्र Ag2O के साथ अभिक्रिया करा करके अच्छी तरीका से यहाँ पर होता है। तो एथिल ब्रोमाइड को ले लो, सिल्वर ऑक्साइड ले लो, उसके बाद आपको वाटर ले लो। तो वाटर लेते हो तो AgBr चला जाता है ना। उसके बाद क्या बनाता है, 2 AgBr बना दिया। अब यहाँ से OH अब मिल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है। तो आपका यह बनाता है एथिल अल्कोहल, यानी कि ये अच्छा तरीका से बना के निकल जाता है। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। देखो,
कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवाना ही है। देखो इसमें कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर मुख्य रूप से क्या बनता है, ईथर बनता है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको लेंगे CH3CH2Br और साथ में अल्कोहल भी लेंगे। तो अल्कोहल लिखेंगे HOCH2CH3 और साथ में KOH लेंगे। बोले थे ना कि अल्कोहलिक है तो KOH लेना है। और यहाँ से होता यूँ है कि A और A आपस में मिलकर बना देता है HBr। क्या बनाएगा, HBr, इसको बोलते हैं HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ से क्या बना दिया बच्चा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना करके निकल गया। ये सही हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसा कि देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। जैसे कि देखो यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके क्या बनाएगा, H2O। यहाँ से क्या निकलेगा, H2O और साथ में यहाँ से Br और यहाँ से K क्या बनाएगा, KBr। और साथ में देखो यहाँ CH3CH2O CH2CH3, ये क्या बन के निकला, डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर बन के आपका ये प्रोडक्ट बन गया है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं थोड़ी मात्रा में क्या बनते हैं, एथिलीन बनते हैं। तो देखो उसको भी हम रिएक्शन लिख लेते हैं, यानी कि CH3CH2Br प्लस KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो थोड़ी मात्रा में हमारा एथिलीन भी बनता है। क्या बनता है, एथिलीन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम अगर CH2 दिया गया है, CH2 और H इस तरीका से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल लो तो क्या बन गया, H2O। ध्यान से समझिएगा, H2O और यहाँ से Br यहाँ से K तो क्या निकल गया, KBr। अब प्लस में अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके Br चला गया K के साथ तो KBr बना लिया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया OH निकाल चला गया। अब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, है ना। यानी कि इसी को तो हम बोलते हैं एथिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन। ये थोड़ी मात्रा में क्या बन के निकल के आई है, एथिलीन। तो लिख सकते हो थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी बनता है। तो लिख लो थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी बनता है। थोड़ी मात्रा में क्या बन जाता है, एथिलीन भी बनता है। जब कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवाते हो तो थोड़ी मात्रा में हमारा एथिलीन भी बन के तैयार हो जाता है और आपका फिर क्या है, डाई एथिल ईथर भी बनता है। यानी कि यहाँ से H और यहाँ से OH यानी कि प्लस और माइनस देख बन के निकल गया। अब पता होना चाहिए अल्कोहल H प्लस आयन देता है। इस तरीका से कास्टिक सोडा का आपका पूरा रिएक्शन आपको कम्प्लीटली बताया गया। तो इसको तो फटाफट हम पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से समझिए। तो आप जैसा कि देखिए कि कास्टिक सोडा में किस तरीका से दो चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कास्टिक सोडा में। एक रहेगा आपका जलीय कास्टिक सोडा, एक रहेगा अल्कोहलीय कास्टिक सोडा। दोनों में बहुत अंतर है। ये जब अल्कोहलीय कह दे तो KOH के साथ रिएक्शन करवाना है, जलीय कह दे तो NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। तो अगले रिएक्शन में मैं कुछ और बताऊंगा, जैसे एमिनो के बारे में, अमोनिया के बारे में कि अमोनिया के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। इस पर हमने देखे कास्टिक सोडा के साथ। अगले हम देखेंगे अमोनिया के साथ एथिल ब्रोमाइड को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। धीरे धीरे करके आपका सारा टॉपिक क्लियर करते जाऊंगा, पूरा A to Z लिखाते हुए इसके साथ क्या होता है। एग्जाम में ही पूछता है डायरेक्ट, इसका रिएक्शन लिखना है ना।
तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।